मुशाहिद साहब, ये जो 2026 है जी 2026 में जो कायद-ए-आज़म की 150वीं सालगिरह भी तो आ रही है। यस, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनिवर्सरी। इसलिए कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान को हमें आज़ादी दी, हम आज़ाद मुल्क के आज़ाद बाशिंदे, और जो टू नेशन थ्योरी है, जो बुनियाद है पाकिस्तान के नज़रिया पाकिस्तान की, दो कौमी नज़रिया, वो अब जिंदा हो गया है बांग्लादेश में भी। और इंडिया ने जो कर रहा है वो उससे साबित हो गया कि कायद-ए-आज़म की जो सोच थी, कायद-ए-आज़म का नज़रिया था, वो तारीख ने लेकिन सही साबित किया। आज का पाकिस्तान क्या कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान है? नहीं है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो करनी बनाए। चाहिए ना। देखना, हिंदुस्तान में तो गांधी के कातिल हुकूमत कर रहे हैं, नथुराम को, आरएसएस जो गांधी के कातिल हैं, महात्मा गांधी, वो खुद बड़े अजीम लीडर थे, उनके कातिल इसको हुकूमत कर रहे हैं। अच्छा। तो हमें तो कायद-ए-आज़म के नजरियात को हम फॉलो करते हैं। अच्छा, उनकी वजह से आज़ादी मिली है। बिल्कुल ठीक है। 2025 में कुछ अहम शख्सियात जो हैं वो हमसे जुदा भी हो गई हैं, जिनका मुशाहिद साहब से भी ताल्लुक़ था, डॉक्टर मलिया लोधी साहब हमारे साथ भी था। तो वो लोग चले गए, हमारे शो में भी आते थे, लेकिन वो जो बातें कह के गए हैं वो क्या बातें थी, ज़रा छोटे से मैं आप चाह रहा हूँ कि प्रोग्राम के आखिर में उनके क्लिप सुन लें। सही पॉलिसी है कि हम मजहबी इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी का मुकाबला करें, और सिर्फ अफवाज पाकिस्तान ही ना करें, सब मिल के करें। अच्छी बात है किस तरीके कि से आप सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं। बहुत कम सियासतदान ये मैं आपसे बिल्कुल अर्ज कर रहा हूँ, सॉल्यूशंस की बात करते हैं। मेरी मेरे पास जिंदगी के आखिरी ओवर चल रहे हैं। अच्छा, आखिरी ओवर है। मेरी जिंदगी के आखिरी ओवर चल रहे हैं। जितने भी ज़बानें पाकिस्तान में बोली जाती हैं, इन सबको नेशनल स्टेटस मिलना चाहिए। अफसोस की बात यह है कि मुश्तरका मजलिसों में हमारा तर्ज़ गुफ्तगू, तर्ज़ तकल्लुम और होता है, अपनी अपनी मस्जिदों में जाके थोड़ा सा बदल जाता है। मौत एक दफ़ा आती है, बार बार नहीं आती है। मौत हक है, वक्त उसका मुकर्रर है। हम कहते हैं ईमान का सबसे आखिरी दर्जा। कितनी दफ़ा आप पर कातिलाना हमला हुआ है? कम अज़ कम मेरे वालिद, मेरे भाई पे हमारे ऊपर 9 से 10 हमले हुए हैं। मेरे वालिद को 21 गोलियां लगी हैं। मतलब भाई पे जो है खुदकुश हमला हुआ है। हमारे घर पे 3-3, 4-4 घंटे रॉकेट लाइन। काफ़ी ऐसे लॉज हैं, कानून ऐसे हैं जो बहुत पुराने हो चुके हैं, जिनको हम बैठ के रिजॉल्व करके, हम उसके ऊपर वर्किंग करके हम नेशनल असेंबली को भेज सकते हैं। वो हमें एडवाइस कर सकते हैं कि उसको किस तरह अपग्रेड किया जाए, उसको फॉलो अप भी होना चाहिए। प्रोटोकॉल अवाम दोस्त होना चाहिए। बिल्कुल, प्रोटोकॉल अवाम दोस्त होना चाहिए। आपस में जो आपकी चपकलश के मसाइल हैं वो नहीं हल आप कर सकते, आप आपस में तो मिल बैठ सकते हैं, लहजे तो ठीक कर सकते हैं। हमें इस बात का इतराफ़ करना होगा, जितने भी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ और उसके नुमाइंदे बैठे हैं, कि इस मार्शल्लाई दौर में और इस बहरान में तमाम सियासी जमातों और ज़ुआमा ने अपना वो किरदार अदा नहीं किया जिसकी तवक्को और जिसका उनके ऊपर फ़र्ज़ बनता था। मुस्तक़बिल के बारे में सोचना चाहिए, और अपने हमारे इख्तलाफात, हमारी रंजिशें, जेलों में जाना, तकलीफ़ें, दुख, सबको ख़त्म करके हमें एक कौमी मफ़ाहमत के जज्बे के तहत आगे बढ़ना चाहिए, ताकि हम मुल्क के मसाइल को हल करें। मुशाहिद साहब, भट्टू साहब जाते जाते कह गए कौमी मुफाहमत की तरफ जाएं। मैं तो वही कहता हूँ, दस्त शफा हीलिंग टच, एक ही रास्ता है। अगर हम दोस्तियां मना रहे हैं दुनिया से, तो अपने मुल्क के अंदर जो चाहे सियासी कैदी हैं या सियासत में उस तरफ हैं, उनको साथ मिलकर। और डॉक्टर मलिया लोधी साहब ने भी यही कहा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और साल 2026 जो है हमें ये दुआ करनी चाहिए और कोशिश भी करनी चाहिए कि हम दुनिया के मुख्तलिफ जो तनाज़ात हैं, बड़े बड़े तनाज़ात, उसमें सालिस का किरदार अदा करने की कोशिश कर रहे हैं, मुफाहमत की कोशिश कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के अंदर भी हमें कुछ मुफाहमत पर तवज्जो देनी चाहिए।